एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स अभी भी इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कल का जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव है, बट अभी भी प्राइस जो है 98.800 के नीचे बना हुआ है। साथ ही साथ आप देखेंगे प्राइस 21 पीरियड एवरेज के नीचे है, मतलब शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड डेफिनेटली मंदी की ओर बना हुआ है। यहाँ पे चार्ट पैटर्न के हिसाब से डबल टॉप का ब्रेकडाउन, नेकलाइन का ब्रेकडाउन, प्राइस उसके ही नीचे सस्टेन कर रहा है, मतलब डाउन साइड मोमेंटम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। प्राइस ने रिग्रेशन चैनल का ब्रेकडाउन किया है, इंपॉर्टेंट स्विंग का ब्रेकडाउन किया है, 21 पीरियड एवरेज के नीचे है और इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट के नीचे है, मतलब मल्टीपल पॉइंट्स टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इंडिकेट कर रहा है कि डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू करने के बहुत ज्यादा चांस है। साथ ही साथ जो 2026 में फेडरल रिजर्व के द्वारा रेट कट होने की संभावनाएं जो बढ़ती जा रही है, वो डॉविश जो स्टेटमेंट्स है, डॉविश संभावनाएं है, वो डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स पे यहाँ पे दबाव डाल रहा है। ठीक है, बात करते हैं हाई इम्पैक्ट डेटा की। तो आज सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा है, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो इसके अलावा कोई भी हाई इम्पैक्टेड डेटा नहीं है। तो मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स के सहारे हम देखेंगे। बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे प्राइस जो है अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है यहीं पे, तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल स्ट्रक्चर बना रहा है, बेरिश फ्लैग एंड पोल का स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर प्राइस 98.500 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे मंदी का ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, जो कि 98 का लेवल, 97.500 का लेवल आराम से देखने मिल सकता है। डॉलर इंडेक्स में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी की ओर इशारा कर रहा है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पेयर के बारे में, यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी काफी इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे जो आरएसआई है वो कंप्लीटली 60 के ऊपर बना हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मोमेंटम है ये बाइंग के साइड बना हुआ है। साथ ही साथ प्राइस जो है इंपॉर्टेंट स्विंग के ऊपर बना हुआ है, 1650 के ऊपर, प्राइस एवरेज 21 पीरियड एवरेज के ऊपर, साथ ही साथ डबल बॉटम का नेकलाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये सारे फैक्टर्स टेक्निकल्स के हिसाब से इंडिकेट कर रहा है कि तेजी का ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ डॉलर पे जो प्रेशर है वो इनडायरेक्टली यूरो यूएसडी को यहाँ पे फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही प्राइस 1680 का लेवल ब्रेक करता है, 1680 का लेवल ब्रेक करता है, तो आराम से 1750 एंड फिर 1850, 1900 एक बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड यूरो यूएसडी में देखने मिल सकता है। आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने रीटेस्ट किया एंड एक बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। एक बार H4 पे नजर डालेंगे तो प्राइस यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बुलिश फ्लैग बनाता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है। जैसे ही प्राइस 1680 का लेवल ब्रेक करता है, एक बुलिश ट्रेंड देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहा है। साथ ही साथ आरएसआई में हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी है। सारे फैक्टर्स इंडिकेट कर रहा है कि तेजी यहाँ पे कंटिन्यू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बात करते हैं WTI के बारे में। WTI में हम बोलते आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा, हमने क्लियरली बताया था कि ये जो बाउंस है इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है जब तक ये 61.50 के नीचे बना हुआ है। हमने बताया था कि ये बाउंस कभी भी सेल ऑफ हो सकता है। आप देखेंगे प्राइस ने यहाँ पे 60.50 के लेवल से क्लीन सेल ऑफ दिखाया है। अब जैसे ही प्राइस डाउन के नीचे निकलता है, यहाँ पे 56 एंड 56 के नीचे, 48 एंड 48 के नीचे यहाँ पे फ्री फॉल देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे फ्री फॉल 40 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे एक चीज कंफर्म है कि जो यूएस ऑयल है उसमें अभी भी जो स्ट्रेंथ है वो नहीं नजर आ रहा। आप देखेंगे ये एक ट्रेंड लाइन था, प्राइस ने वहीं से रिजेक्शन लिया, नीचे आ गया। एक बार H4 पे भी नजर डालेंगे तो प्राइस यहाँ पे देखो किस तरीके से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। अब प्राइस जो है इंपॉर्टेंट स्विंग, जो ये स्विंग था उसको पूरा यहाँ पे कवर कर दिया है, और वो भी बिना रिट्रेसमेंट के। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सेलिंग प्रेशर है, जो मंदी के साइड जो प्रेशर है वो अभी भी बरकरार है। मतलब जो ट्रेंड है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, सेलर्स क्लियरली यहाँ पे कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही प्राइस 58 के नीचे निकलता है, यहाँ से क्लीन 56 का लेवल एंड 56 के नीचे एक बहुत अच्छा फॉल देखने मिल सकता है। मतलब यूएस ऑयल में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहा है। जब तक प्राइस 61.50 के नीचे है, तेजी की उम्मीद कोई भी चांस नहीं है आपको यहाँ पे देखने मिले। ठीक है, बात करते हैं गोल्ड को लेकर। गोल्ड जो है यहाँ पे एक किस तरीके का बिहेवियर है आप देखेंगे। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, प्राइस जो है 4150 के ऊपर अभी भी सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे हमने कल एक ट्रायंगल की प्रोबेबिलिटी बनाई थी जो कि नेगेटिव साइड ब्रेकडाउन किया है, बट अभी भी इंपॉर्टेंट लो जो है ये ब्रेक नहीं हुआ है, ये वाला
प्राइस जो है 4150 के ऊपर बना हुआ है। आप देखेंगे यहीं पे एक कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है, दो एक रिवर्सल बार, एक यहाँ पे एंड यहाँ पे, ये दो बार के अंदर प्राइस प्ले कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक बैलेंस प्राइस क्लियरली बना हुआ है। प्राइस जैसे ही 4250 का लेवल ब्रेक करता है, तेजी का ट्रेंड डेफिनेटली कंटिन्यू हो सकता है, जो कि 4500 से 4700 तक देखने मिल सकता है। जो RSI वैल्यू है 60 के ऊपर कंप्लीटली यहाँ पे स्थिर बना हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि डेफिनेटली बुलिश जो मोमेंटम है अभी भी बरकरार है। एक बार H4 में भी नजर डालेंगे तो H4 में देखेंगे तो प्राइस जो है ये जो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है, यहाँ पे जो लो है ये स्टेबल है एंड जो हाई है ये डिक्लाइनिंग है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक क्लीन ट्रायंगल फॉर्मेशन बना हुआ है। जैसे ही प्राइस 4250 का हाई ब्रेक करता है, यहाँ पे बहुत अच्छा बुलिश ट्रेंड देखने मिल सकता है। हाईलाइट व्यू के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे एक करेक्शन चलता हुआ नजर आ रहा है, करेक्टिव वेव प्ले हो रहा है। यहाँ पे इसको एलिट वेव में ट्राइंगल बोलते हैं, फाइव वेव्स ट्राइंगल। अब जैसे ही प्राइस 4250 का लेवल ब्रेक करता है, बुलिश ट्रेंड देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडिंग में बिलीव रखते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है 4170 का लेवल, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जहां पे लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड बनाया जा सकता है। नेगेटिव मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ 4000 के नीचे देखने मिलेगा। अगर 4000 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे 3850, 3800, 3750 तक का लेवल देखने मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन जो है हमने जैसे अनुमान किया था, जैसे प्रेडिक्शन किया था, वैसे ही प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। हमने क्या बताया था कि 95,000 95,000 के नीचे जब तक बना हुआ है तब तक बेरिश मोमेंटम बना रहेगा। आप देखेंगे 95,000 के नीचे जैसे ही है तो हर बाउंस पे यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल ऑफ नजर आ रहा है। आप देखेंगे एक बार H4 पे आएंगे तो आपको समझ आएगा कि जैसे ही प्राइस बाउंस कर रहा है, सेलर्स जो है उसको यहाँ पे सेल ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे अभी भी जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे नहीं बना हुआ है। 95,000 जब क्रॉस करेगा, 95,000 के ऊपर क्लोज करेगा, तब जाके यहाँ पे एक स्ट्रेंथ देखने मिल सकता है। जब तक प्राइस 95,000 के नीचे है, तेजी का ट्रेंड जो है वो नहीं देखने मिलेगा। आप देखेंगे RSI में भी यहाँ पे प्राइस जो है 50 के नीचे सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, 50 के आसपास सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस यहीं से RSI वैल्यू यहीं से रिजेक्शन लेते हुए नीचे निकलता है तो बहुत ज्यादा चांस बनेंगे कि आपको बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेडर है अगर आप, तो 85,000, 85,000 के नीचे आप क्लीन एक शॉट प्ले कर सकते हैं, जो कि 80,000, 78,000 का टारगेट के साथ आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे फाइनल पर ऑफ द सेशन इथेरियम यूएसडी। इथेरियम यूएसडी में आप देखेंगे तो यहाँ पे किस तरीके का माहौल है। हमने बताया था जब तक ये 3400 के नीचे है इस पर तेजी देखने का कोई पॉइंट नहीं बनता है 3400 के नीचे जब तक है। इनफैक्ट हमने ये भी बताया था कि यहाँ पे अगर आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेलिंग में बिलीव रखते हैं तो ये वाला जो जोन है 3200 के आसपास, वहाँ पे लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेलिंग देख सकते हैं। अगर आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन के ट्रेडर है तो आप 2800 के नीचे क्लीन ट्रेड देख सकते हैं, जो कि 2300 से 2100 का टारगेट देखा जा सकता है। इथेरियम यूएसडी में भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। अगर प्राइस 3400 के ऊपर निकलता है तो 3600, 3800, 4000 का टारगेट देखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आएगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।